इन्वर्स आईडीएफटी इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब देखो, पहले इन्वर्स जाने से पहले हमारा डीएफटी को क्या है ये पता चलना चाहिए। पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया, अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो देखो। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या है डीएफटी का इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। डीएफटी का फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 to n-1 x of n ओमेगा n टू द पावर n के। ये है डीएफटी का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट और लेंथ, नंबर ऑफ जो हमारा x ऑफ n क्या है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो पॉइंट गिवन है उस पर नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, उसका वैल्यू क्या है n, ठीक है। और डब्ल्यू एन क्या है, डब्ल्यू एन है टोटल फैक्टर। इसका वैल्यू क्या होता है डब्ल्यू एन का, e⁻j2π/n, ठीक है। ये टोटल फैक्टर है, ये वैल्यू डब्ल्यू एन का वैल्यू ये है, हो गया। और के का वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, नंबर ऑफ कितने वेरिएबल है, पोजीशन वेक्टर 0 1 2 3 4, ओके। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, आईडीएफटी इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको कैसे निकालेंगे, देखो आईडीएफटी, ओके। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, हमको इन्वर्स निकालना है, मतलब हमको जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है इसको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 to n-1 एक्स ऑफ के। ये क्या है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ के क्या है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, और डब्ल्यू एन टू द पावर -n के, ओके। हो गया, डब्ल्यू एन के टोटल फैक्टर। अब इसके डब्ल्यू एन का वैल्यू तो पता है, e⁻j2π/n, ओके। तो डब्ल्यू एन का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू एन e⁻ डब्ल्यू एन टू द पावर -n के, ओके, j2π/n और टू द पावर -n के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फिर क्या होगा, e⁻j2π/n इंटू n के, ओके। इसका पूरा वैल्यू क्या है, ये है, हो गया। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको पता चलना चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सपोज हमको एक गिवन है एक्स ऑफ के, जो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, एक गिवन है क्या है 4 2 0 4। इसको हमको इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म आईडीएफटी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, देखो फॉर्मूला पता है n, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर n का वैल्यू है 4, n इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा n टू द पावर -n के। इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर पुट कर देंगे, e⁻j2π, n का वैल्यू क्या है 4 4 इंटू n के, ठीक है। e⁻ क्या हो जाए π/2 j π/2 इंटू n के, ओके, हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका पोजीशन वैल्यू क्या है 0 1 2 3, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो एक्स ऑफ 0, इसका पोजीशन क्या है 0, इसका पोजीशन 1, इसका पोजीशन 2, इसका पोजीशन 3, ठीक है। अब देखो तो एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, एक्स ऑफ 0 पोजीशन 4 4, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा 2, देखो एक्स ऑफ 1 का वैल्यू 2 2, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 0, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू एक्स ऑफ 0 का वैल्यू एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 2 का वैल्यू 0, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू 4 4, हो गया। अब देखो सेम एक्स ऑफ, हमको क्या निकालना है, एक्स ऑफ एन, ए फॉर्मूला है। तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है इसका एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3 निकालना है। देखो ये हमारा मेन फार्मूला है। अब देखो क्या है, एक्स ऑफ 0 1/n, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 4 4, समेशन के इक्वल्स टू 0 to n-1, n का वैल्यू क्या है 4, तो 4 - 1, इसका वैल्यू क्या होगा 3। यहाँ पर क्या है एक्स ऑफ के इंटू ओमेगा n टू द पावर -n के। इसका वैल्यू क्या है e⁻j π/2 n के, e⁻j π/2 n। यहाँ पर के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन फार्मूला, सॉरी के टू द पावर n के, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है
फॉर्मूला ये है, एन का वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो पावर 0 e टू पावर 0, इसका मतलब पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1/4 समेसन के इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ के इंटू 1, इसका फुल वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि पावर 0 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक्स ऑफ 1/4 एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स ऑफ 3 1/4, इसका वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 0 का वैल्यू 4, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू 2, एक्स ऑफ 2 का वैल्यू 0 और एक्स ऑफ 3 का वैल्यू 4। तो फिर क्या होगा 4, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू 2, एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 0, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 4। तो इसका वैल्यू क्या है 1/4 इंटू 10/4, इसका मतलब 2.5। सो फिर एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकला 2.5। ओके, ऐसे हमको एक्स ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है। अब एक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, फिर 1/4 1/n, n का वैल्यू 4, 1/4 समेसन के इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ के e टू द पावर j π/2 इंटू n का वैल्यू क्या है 1 इंटू k। ठीक है, 1/4, अब k का वैल्यू पुट कर दो, एक्स ऑफ 0 e टू द पावर j π/2, k का वैल्यू क्या है 0 प्लस एक्स ऑफ 1 e टू द पावर j π/2, k का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स ऑफ 2 e टू द पावर j π/2, k का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, एक्स ऑफ k, इसका मतलब 2। अब 3 होगा, एक्स ऑफ 3 e टू द पावर j π/2 इंटू 3। ठीक है, तो फिर क्या होगा 1/4, इसका पावर 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा एक्स ऑफ 0 इंटू e टू द पावर, यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फिर सॉरी, इसका वैल्यू क्या होगा e टू द पावर पावर 0, इसका मतलब वैल्यू 1, इसका मतलब एक्स ऑफ 0, इसका एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 4 प्लस एक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू 2 इंटू e टू द पावर j π/2, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, cos x प्लस आयोटा sin x। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है e टू द पावर jx, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, cos x प्लस j sin x। ओके, तो e टू द पावर jx, इसका फार्मूला क्या है cos x प्लस j sin x। ओके, सेम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है π/2, e टू द पावर j, सॉरी यहाँ पर क्या है e टू द पावर j π/2, इसका मतलब क्या होगा cos π/2 प्लस j sin π/2। ओके, प्लस एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब फुल वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस एक्स ऑफ 3, इस एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 4 इंटू e टू द पावर j 3 π/2, इसका वैल्यू सेम होगा cos 3 π/2 प्लस j sin 3 π/2। ओके, अब देखो 1/4, यहाँ पर क्या है 4 प्लस 2 इंटू cos π/2 का वैल्यू क्या है 0 प्लस j sin π/2 का वैल्यू है 1 प्लस इसका वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू cos 3 π/2, इसका वैल्यू क्या है 0 माइनस प्लस j sin 3 π/2 वैल्यू क्या है j माइनस j। ठीक है, अब देखो 1/4 4 प्लस यहाँ पर क्या है 2j माइनस 4j, इसका वैल्यू क्या है 4 माइनस 2j डिवाइडेड बाय 4, तो इसका वैल्यू क्या है 1 माइनस 0.5j। अब देखो तो एक्स ऑफ 1 का वैल्यू a निकला। ठीक है, 1 माइनस 0.5j। अब देखो ऐसे ही सेम फॉर्मूला यूज करके cos e टू द पावर jx, इसका वैल्यू क्या है cos x प्लस j sin x, इस फॉर्मूला यूज करके एक्स ऑफ 2 का वैल्यू निकाल लूँगा। आप निकलो सेम प्रोसेस में, मैं और नहीं करता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में काट लेता हूँ, इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो आप खुद काटो तो देखो सेम आंसर आता है कि नहीं। एक्स ऑफ 2 का वैल्यू आएगा माइनस 0.5 और एक्स ऑफ 3 का वैल्यू आएगा 1 प्लस 0.5j। ओके, तो फिर एक्स ऑफ n हमारा जो डिस्क्रीट टाइप सिग्नल ये क्या होगा देखो, एक्स ऑफ n
इसका वैल्यू होगा एक्स ऑफ जीरो का वैल्यू क्या निकला, एक्स ऑफ जीरो का वैल्यू 2.5, तो फिर 2.5 एक्स ऑफ वन का वैल्यू क्या है 1 माइनस 0.5 जे, एक्स ऑफ टू का वैल्यू क्या है माइनस 0.5 जे, माइनस 0.5, एक्स ऑफ थ्री का वैल्यू क्या है 1 प्लस 0.5 जे, 1 प्लस 0.5 जे हो गया। ये हमारा निकालना था। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो।